आज हम लॉग से रिलेटेड कुछ फार्मूला बता देते हैं। लॉग 11th के फिजिक्स में भी काम आता और 12th के केमिस्ट्री में भी काम आता, जो बार बार हमको भी उपयोग आएगा। तो लॉग चूँकि अंडर 10 अब सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग को अलग से पहले बेसिक फिजिक्स में ही हम लोग बताते हैं। बेसिक फिजिक्स में जैसे हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये चीज़ बेसिक फिजिक्स में निश्चित रूप से पढ़ना होता। वेक्टर्स भी बेसिक में आता है, लेकिन उसका एक अलग चैप्टर ये फिजिक्स में, तो वेक्टर भी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। चूँकि 11th की क्लास मतलब 11th में फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिकल टर्म हैं जो हमको अच्छे से रिवीजन कर लेना होता, क्योंकि ये बार बार उपयोग में आता है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। उसमें से महत्वपूर्ण चैप्टर यही ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में समाकलन और अवकलन कहते हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, और एक लॉगरिथम लॉग आता है, जो सब ये सब ज़रूरी है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है, तो और सब है, उसका उपयोग कम है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह भी आता है, तो कोई बात नहीं, जो भी आएगा उसमें सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह ज़्यादातर काम आता है। तो जो कुछ भी बेसिक मैथमेटिक्स हमको काम आता है वो हम लोग बेसिक फिजिक्स में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। पूछेगा ये लॉगरिथम है क्या? तो लॉगरिथम कुछ नहीं, ये एक तरीके का कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का एक फंक्शंस है, शॉर्ट करने का एक तरीका है, जिसका अप्लाई करके हम लोग कैलकुलेशन को शॉर्ट तरीके में करते हैं। तो लॉगरिथम को हिंदी में लघु गणक कहा जाता है। नाम से क्लियर है, गणक मतलब कैलकुलेट करना होता है, ये गणक मतलब कैलकुलेट, ये लघु मतलब शॉर्ट तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका है ये लॉगरिथम। तो लॉगरिथम छोटा सा चैप्टर है मैथ्स का, इसमें आईआईटी वगैरह भी सवाल दागता है, और लॉगरिथम पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में भी आता है। 11th में बेसिक फिजिक्स में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स में भी ये बार बार उपयोग में आता है, इसके बिना हम लोग का काम चलेगा नहीं, इसलिए पढ़ना पड़ता है। तो लॉगरिथम को शॉर्ट में हम लोग लॉग से इंडिकेट करते हैं। ये जो लॉग होता है, लॉग सिंपल लॉग ए कहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये लॉग 10 बेस ए लिखा हुआ। अगर कहीं लॉग ई बेस ए लिखा हुआ, इसका मतलब होता है लॉग ए बाय लॉग ई। हम लोग गौर से देखेंगे, लॉग ई बेस ए का मतलब हुआ लॉग ए बटे लॉग ई। यहाँ भी लॉग के नीचे कोई बेस नहीं दिखाया गया, इसका मतलब लॉग 10 बेस के रूप में हम लोग 10 लिख सकते हैं। जैसे लॉग ए को हम लोग सिंपल लॉग ए 10 बेस ए लिखते हैं, यहाँ भी लॉग 10 बेस ए का मतलब हम लोग लॉग ए बटे लॉग 10 लिख सकते हैं। पूछेगा ये लॉग 10 आप गायब कहाँ कर देते हैं? क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम लोग उसको लिखें और ना लिखें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिंपल लॉग 10 बेस ए को लॉग ए बटे लॉग 10 लिखें। लॉग 10 को हम लोग फिर से लॉग ए लिख दिए, तो लॉग के नीचे ये बेस के रूप में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब लॉग 10 बेस ही है, इसका वैल्यू 1 होता, तो लॉग ए ही आ गया। लॉग ई बेस का मतलब लॉग ए बटे लॉग ई। ये दो तरीके के बेस में आते हैं, लॉग 10 बेस या लॉग ई बेस ज़्यादातर उपयोग होता। अगर कोई इसके अलावा भी log 2 बेस 4 लिख दिया, log 2 बेस 4 अगर कहीं लिखा है, तो log 2 बेस 4 का मतलब होगा log 4 बाय log 2, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पुनः log 10 बेस ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है यहाँ 10 बेस ही होगा। जैसे कहीं log 3 बेस 4 लिखा हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि log 4 बटे log 3 होगा। अब इन सब का वैल्यू कितना है वो हम आगे आते हैं तो देखेंगे। हालांकि लॉग का एक टेबल आता है, जिस टेबल के सहारे हम लोग इसका वैल्यू देख सकते हैं कि कितना होगा कितना नहीं। लेकिन
हम लोग इस सबसे पहले लॉग का फार्मूला देख लेते हैं कि लॉग का में इम्पोर्टेंट फार्मूला सब क्या क्या है। जैसे लॉग ए इंटू बी कहीं लिखा हुआ, सिंपल लॉग ए बी, तो इसको हम लोग सीधा लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी कहीं भी। जैसे इसका एग्जांपल बता दें, लॉग 12 कहीं लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 4 इंटू 3, तो लॉग 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 का मतलब है, ये डेसिमल मत समझना, तो 4 इंटू 3 का मतलब है इसको हम लोग log 4 प्लस log 3 लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कहीं log a डिवाइडेड बाई b लिखा, log a डिवाइडेड बाई b, log a डिवाइडेड बाई b का मतलब होगा log a माइनस log b। आपको क्या क्या इसका एग्जांपल बताइए। जैसे मान लीजिए log 3/4 कहीं लिखा हुआ, log 3/4 का लिखा हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि log 3 माइनस log 4 होगा, log 3 माइनस log 4। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ log a पर पावर n, log, अच्छा अंडरस्टूड है कि log के नीचे बेस कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 10 बेस अंडरस्टूड। log a पर पावर n कहीं लिखा हुआ, तो इसको हम लोग लिखेंगे n log a, क्या लिखेंगे n log a। ये सब जैसे इसका एग्जांपल अगर कोई पूछेगा तो log, जैसे मान लीजिए कहीं 2 पर पावर 5 है, log 2 पर पावर 5, तो इसको सीधा पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 log 2। इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें, जिससे मान लीजिए सिंपल log 4, log 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 पर पावर 2, ये पावर सीधे आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 log 2 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, जैसे मान लीजिए log e बेस कहीं x लिखा हुआ, तो log e बेस x का वैल्यू हम लोग log टेबल में फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि log का जो टेबल होता है वो log 10 बेस का टेबल दिया हुआ होता है। अंडरस्टूड कि log 10 बेस का ही वो टेबल है। log e बेस कहीं x लिखा हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि log x बटे log e होगा, log x बटे log e होगा। तो यहाँ log x लिखने का मतलब है कि ये log 10 बेस x, इसको 1 बटे log e लिखेंगे, e का वैल्यू 2.3 समथिंग होता है, तो log x, तो log e का वैल्यू जब रखेंगे तो ये आएगा 2.303, तो log x मतलब जब कभी भी log e बेस x को 10 बेस x में बदलना होगा, तो log e बेस x को हम लोग लिखेंगे 3.303 log 10 बेस x, log e बेस x को हम लोग क्या लिखेंगे 2.303 log 10 बेस x। तो चूंकि 10 बेस x में हमको इसलिए कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि log का जो टेबल आता है वो e बेस x का नहीं आता, log 10 बेस, जब कभी भी ऐसा आएगा तो हमको 10 बेस x में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। इन सब के अलावे एक दो और हम एग्जांपल और फार्मूला वगैरह देख लें। जैसे मान लीजिए कहीं log x इक्वल टू y लिखा हुआ, हमको x का वैल्यू अगर फाइंड करना तो x इक्वल टू होगा एंटी लॉग y। तो इस एंटी लॉग भी देखने का अपना तौर तरीका है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे और कभी। जैसे मान लीजिए log x है, तो log x को हम लोग क्या लिखेंगे y, तो x इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग y, मतलब log को इस पार से जब उस पार भेजेंगे तो ये एंटी लॉग होता है। ये लॉग का टेबल और एंटी लॉग का टेबल कैसे फाइंड वाइंड करते हैं उसको कभी और भी हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कहीं 2 पर पावर 3 इक्वल टू ये कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये सिंपल 8 होता है, तो सिंपल 8 होता है, तो इसको सॉल्व करना आसान है। जैसे मान लीजिए log 101 आ जाएगा, तो log 101 का वैल्यू अगर पूछ देगा बताओ कितना, तो हम इसको मान लेते हैं x। इसको हम log के सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल दोनों ओर हम लोग log लगाएंगे, दोनों ओर log लेने पर यानी बोथ साइड टेकिंग log। अच्छा, दोनों ओर log लेने पर log लेंगे तो कौन सा बेस के लेंगे, तो 10 बेस या e बेस, तो हम प्राय log 10 बेस का लेंगे, तो log 2 पर पावर 101 इक्वल टू कितना हो जाएगा log x। अब देखो ये जो पावर है ये आगे आके क्या होगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 101 log 2 इक्वल टू log x। इसमें हम इसको log 2 का वैल्यू वगैरह रखेंगे तो x का वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो एंटी लॉग ये कितना हो जाएगा, ये log x इक्वल टू लॉग को इस पार हम भेजे तो एंटी लॉग 101 गुना log 2। अच्छा log 2 दो चार वैल्यू है जो हम लोग याद रखेंगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि हमेशा हमेशा log टेबल फाइंड तो log टेबल देखना संभव नहीं हो पाता। तो हम लोग जब देखेंगे तो log 2 का वैल्यू 0.3010 होता। तो ये वैल्यू यूज करते करते ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे log 3 का वैल्यू ये 0.4771 होता। जैसे मान लीजिए log 4 का वैल्यू हो तो ये 0.6021, इसका जस्ट दोगुना से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता log 4 का वैल्यू। log 2 3 इसी तरीके से log 5 का भी वैल्यू हम देखेंगे। तो log 5 का वैल्यू हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 0.799 के समथिंग आता है। जैसे मान लीजिए log 6 निकालना हो तो log 6 कोई बड़ी बात नहीं है, अब log 2 इंटू 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। अब इन सब का वैल्यू रखते जाएंगे ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो ये सब वैल्यू है जो कि दो तीन सबसे ज़्यादा ये log 2 3 4 यूज होता। log 5 का भी वैल्यू log टेबल से हम लोग देख करके लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये 79 के लगभग आता, एग्जैक्ट हमको अभी याद नहीं। तो जब log को हम लोग देखेंगे तो इसी तरीके से उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखे ही log कैसे उपयोग करते हैं। log पावर 101 दे दिया तो क्या किए, दोनों और log ले लिए तो log 2 पर पावर 101 log पर कुछ भी पावर होता तो पावर आ गया, मल्टीप्लाई होता तो इसको सॉल्व वगैरह कर लेंगे। तो देखेंगे लॉग वगैरह को हटाने का या लॉग रिमूव करने का और भी तरीका है। जैसे मान लीजिए e टू द पावर x इक्वल टू वाई हो गया, e टू द पावर x इक्वल टू वाई हो गया। तो यहाँ भी दोनों ओर लॉग ई बेस लगा सकते हो आप। दोनों ओर लॉग ई बेस लगाने पर यहाँ लॉग ई बेस इसलिए लगाए क्योंकि ई पहले से था, तो हम लोग लगाएंगे लॉग ई बेस e टू द पावर x और लॉग ई बेस वाई। क्या हो जाएगा, ये तो ई बेस वाला, तो लॉग एग्जैक्ट ई तो ये है, ये ई लॉग क्या है, ये ई बेस वाला। ये लॉग पर पावर जो है ये, जैसे मान लीजिए लॉग एक्स पावर अगर वाई है तो वाई आगे एक मल्टीप्लाई होता था, जहाँ एक्स आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग ई बेस ई कितना होगा, लॉग ई बेस ई का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है, तो इसको हम लोग लॉग ई बेस वाई लिखेंगे। लॉग ई बेस ई का वैल्यू 1 कैसे होता है, तो लॉग ई बेस ई को हम लोग सिंपल लॉग ई बटे लॉग ई लिख सकते हैं, और ये कट के क्या हो जाएगा 1, तो x इंटू 1, तो x इक्वल टू लॉग ई बेस क्या हो जाएगा y, लॉग ई बेस क्या हो जाएगा y। तो पुनः देखेंगे तो अगर लॉग ई बेस y, अगर इसको पुनः रिवर्स आना होगा तो हम लोग लॉग ई को इस पार से इस पार अगर भेजना पड़ेगा, y इक्वल टू सिंपल हो जाएगा e टू